जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर मात्रक मापन यानी यूनिट मेजरमेंट के सेकंड लेक्चर के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं और आज हम लोग मापन की प्रणालियां पढ़ेंगे। देखें, हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 1 में हम लोग मूल राशियों के बारे में पढ़े थे, मूल मात्रकों के बारे में पढ़े थे, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़े थे। हम आपको बता दें कि शुरू में किसी भी कोई भी राशि होती थी तो उस राशि को हमारे इंडिया में किसी अन्य मात्रक से मापा जाता था, ब्रिटेन में जाने पर किसी अन्य मात्रक से मापा जाता था, फ्रांस में जाने पर किसी अन्य मात्रक से मापा जाता था। तो वैज्ञानिकों के सामने बहुत ढेर सारी समस्याएं आने लगी कि किसी भी राशि का मापन करना होगा तो अगर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश में अगर एक ही राशि को अलग अलग मात्रक से मापा जाएगा तो फिर उसका मापन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए कुछ सिस्टम अप्लाई किए गए, कुछ मापन की प्रणालियां प्रस्तुत की गई और उन मापन की प्रणालियों में सबसे पहले जो प्रणाली आपको बताई गई थी वो सीजीएस प्रणाली थी। सीजीएस प्रणाली, सीजीएस, ये पहली प्रणाली हम आपको बताने जा रहे हैं। ये प्रणाली है सीजीएस प्रणाली को हम सिस्टम कहते हैं। तो सीजीएस प्रणाली क्या है, हम आपको बता दें कि इस प्रणाली की जो शुरुआत है वो फ्रांस में हुई थी, इसलिए इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और नॉर्मली सीजीएस पद्धति जो होती है यह फ्रांस में ही अपनाई जाती है, इसलिए इसको हम वास्तव में फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें इस सिस्टम में क्या होता है। देखें, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएम लिख दिया करते हैं, सेंटीमीटर। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होगा वो सेंटीमीटर होगा और द्रव्यमान का जो मात्रक होगा, जी का मतलब होता है ग्राम, तो ग्राम होगा। और देखें, ग्राम को शॉर्ट में स्मॉल जी लिखा जाता है, स्मॉल जी, जीएम नहीं लिखते हैं, कुछ लोग स्मॉल जीएम लिख देते हैं, वो उचित नहीं है, जी लिखा जाता है, ग्राम है। और फिर समय का जो मात्रक होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड, और इसको हम स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखे रहिए कि सीजीएस पद्धति यह फ्रांस की प्रणाली है, यह मापने के लिए फ्रांस की प्रणाली है और इस प्रणाली में लंबाई का जो मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो प्रणाली आती है यह प्रणाली एमकेएस प्रणाली है, एमकेएस प्रणाली। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, इसी को हम एमकेएस से भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखे रहिएगा। इसको एमकेएसए प्रणाली भी कहा जाता है। तो एमकेएस सिस्टम कहें या एमकेएस सिस्टम कहें, एमकेएसए सिस्टम कहें, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। और ये प्रणाली हम लोगों के देश में अपनाई जाती है, इसकी उत्पत्ति जो है हम लोगों के देश में हुई है, यह भारतीय प्रणाली है, इसको इंडियन सिस्टम कहते हैं। तो इस पद्धति में देखें, यम का मतलब मीटर होता है। तो देखें इस पद्धति में हम यहाँ लिख देते हैं लंबाई का, यहाँ एम के एस ए, और यहाँ आप देख रहे हैं ये है सीजीएस सिस्टम। तो एम के एस से लिखें या एम के एस लिखें, बात एक ही है।
तो इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान का जो मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको शॉर्ट में हम केजी लिख दिया करते हैं। और समय का जो मात्रक होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसको हम यश से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद तीसरी जो पद्धति आती है, तीसरी पद्धति यानी मापन की जो तीसरी पद्धति है, ये है FPS पद्धति, FPS सिस्टम, FPS प्रणाली। तो FPS प्रणाली क्या है? देखो, इसको कहें हम फुट पाउंड सेकंड कहा जाता है, फुट पाउंड सेकंड। तो समझ लीजिए आप, तो यहाँ पर अगर हम FPS सिस्टम को देखें, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, तो यहाँ पर लंबाई का जो मात्रक होता है वह फुट होता है। और जानते हैं यह प्रणाली ब्रिटेन में अपनाई जाती है, यानी इंग्लैंड में अपनाई जाती है। तो ये FPS सिस्टम, इसको याद रखिएगा, FPS सिस्टम जो है ब्रिटेन की प्रणाली है, यानी इंग्लैंड की प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी और अभी भी इसका यूज किया जाता है। तो अब जो है इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है। सब याद करते जाइए, पूछेंगे अभी आप लोगों से। और फिर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। और फिर समय का जो मात्रक होता है वही सेकंड होता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहे। एक बात आपने देखा कि चाहे CGS पद्धति हो, चाहे MKS पद्धति हो या FPS पद्धति हो, तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए कि CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। और MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। और FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग तुरंत बता दीजिए। सुजीत खड़े हो जाइए जल्दी। और चलिए आप बताइए, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? MKS पद्धति में हमने पूछा है, जल्दी बोलिए। हाँ, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है। CGS पद्धति में सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठ जाइए, निश्चय खड़े हो जाइए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आप बताइए कि MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, बैठ जाइए। और चलिए शुभम खड़े हो जाइए। आप बताइए, FPS पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और फिर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। ठीक है, बैठ जाइए। प्रियांशु खड़े हो जाइए। अब आप बताइए कि MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक और CGS पद्धति में ग्राम। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। और चलिए उदय प्रताप खड़े हो जाइए। आप MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, बैठ जाइए। और चलिए अर्जुन सोनकर खड़े हो जाइए। आप बताइए जरा, FPS सिस्टम में समय का मात्रक, FPS सिस्टम में समय का मात्रक, FPS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड है ना? द्रव्यमान का मात्रक बता दीजिए। हाँ, पाउंड। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए श्वेता खड़ी हो जाइए। और आप बताइए, CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक, CGS पद्धति में सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक
द्रव्यमान का मात्रक, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, ग्राम। ठीक है, बैठ जाइए। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को आप सबको बहुत अच्छी तरह से तैयार रखना होगा। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि जब ये तीनों प्रणालियाँ अपनाई जाती थी, अलग अलग देश में अलग अलग प्रणाली अपनाई जाती थी, तो वैज्ञानिकों के सामने या लोगों के सामने, जनसाधारण लोगों के सामने समस्या आती थी। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए देखें, एक जिनेवा में मीटिंग हुई, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का कार्यालय है, ठीक ना, जिनेवा में। तो जिनेवा में मीटिंग हुई और जिनेवा में मीटिंग करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक नई सिस्टम को बताया, एक नई प्रणाली को बताया, जिस प्रणाली को हम कहते हैं SI प्रणाली, SI सिस्टम कहते हैं। इसको हम मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। SI प्रणाली हम आपको बता रहे हैं, SI प्रणाली। तो अब देखिए, जिसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं, SI सिस्टम, तो ये मापन की जो प्रणाली है यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मतलब इसको पूरे दुनिया में अपनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में ये अप्लाई होती है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा जरा देख लें। SI, तो यस का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम, यस का मतलब होता है सिस्टम, और फिर आई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको अच्छी तरह से कई बार आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, इसको आप ध्यान में रख के रहिए। सिस्टम इंटरनेशनल, और फिर यहाँ पर आता है डी, और फिर होता है डी के बाद यूनिट्स। तो ये जो फुल फॉर्म है इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। SI प्रणाली का मतलब, यस का मतलब सिस्टम और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, डी यूनिट। तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रहेगा ना? SI सिस्टम का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, बोलिए आप लोग। हाँ, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ये SI पद्धति का ये पूरा नाम है। और देखें, इस प्रणाली को 1971 में अपनाया गया था, 1971 में। और हमने आपको बताया गया कि जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का जो कार्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के कार्यालय में 1971 में मीटिंग हुई, और 1971 में मीटिंग के बाद जो है इसको रिकमेंड किया गया, इसको संस्तुति दी गई। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही होगी आपको कि डी का क्या मतलब होता है। तो डी का मतलब होता है दार्शनिक, डी का मतलब होता है दार्शनिक। तो दार्शनिक का क्या मतलब हुआ, देखें, दार्शनिक, दार्शनिक, डी का मतलब होता है दार्शनिक। तो दार्शनिक का मतलब होता है 10 के घात पर आधारित। तो अब SI प्रणाली में ही जब हम किसी राशि को लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड है, अगर हम कहते हैं, तो यहाँ पर जो है ये 10 यानी 10 का घात 8, तो 10 का मतलब ही दार्शनिक होता है। तो SI प्रणाली में जब किसी संख्या को लिखते हैं तो वो 10 के घात के रूप में लिखते हैं, तो यही दार्शनिक प्रणाली है। तो अगर इसको दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो अगर आपसे बाय द वे पूछ दिया जाता है कि SI प्रणाली क्या है, तो आप बताएंगे कि यह मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होता है। डी का मतलब होता है दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब 10 के घात के रूप में, 10 का घात होता है। और यह जो प्रणाली है यह 1971 में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के कार्यालय में मीटिंग के बाद वैज्ञानिकों ने इसे अपनाया, और पूरे वर्ल्ड में ये जो है अप्लाई किया गया, पूरे वर्ल्ड में ये लागू हुआ। अब इसके साथ साथ
हम आपको ये भी बता दें कि नॉर्मली देखिए MKS और SI में आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज बता दें कि जितने साइंटिस्ट का नाम, ऐसा मात्रक जिसमें साइंटिस्ट का नाम है, तो जैसे मान लीजिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन को हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये जो n है इसको ध्यान में रखे रहिएगा, यह MKS सिस्टम में भी है और SI सिस्टम में भी है। नॉर्मली MKS सिस्टम में जानते हैं, MKS सिस्टम में केवल मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर के रूप में होना चाहिए। ये चीज आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, इसको ध्यान में रखे रहिए कि नॉर्मली MKS सिस्टम में A का मतलब एम्पियर होता है। तो MKS सिस्टम में नॉर्मली जो भी मात्रक होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर में होता है, और किसी साइंटिस्ट का नाम होता है तो वो SI यूनिट में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इसको MKS सिस्टम भी कह दिया करते हैं। तो इसको याद रखे रहिएगा कि जब किसी साइंटिस्ट का नाम होगा तो वह SI सिस्टम में होगा, SI पद्धति में होगा। इसी तरह से दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है, तो पास्कल भी SI सिस्टम में मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल भी SI सिस्टम में मात्रक है। तो जितने भी जहां कहीं भी साइंटिस्ट का नाम होगा, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों के नाम पर आधारित जितने भी मात्रक होते हैं सब SI पद्धति में मात्रक होते हैं। और एक चीज और हम आपको बता दें कि हम लोग पढ़े थे, कुल मिलाकर के मूल राशियों के बारे में पढ़े थे कि मूल राशियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं और 7 मूल राशियों में हमने पढ़ा था, लंबाई पढ़ा था, द्रव्यमान पढ़ा था, समय पढ़ा था, विद्युत धारा, उष्मा गतिकी, ताप, और इसके बाद पदार्थ की मात्रा और फिर ज्योति तीव्रता, इसको हमने पढ़ा था। ये मूल राशियां थे। लेकिन हम आपको बता दें कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों के अतिरिक्त 2 राशियां होती हैं, इनको भी जानना हमको जरूरी है। और ये जो 2 राशियां होती हैं इनको हम कहते हैं पूरक राशियां। ये पूरक राशियां हैं जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक ना। ये सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाता है। इसको भी याद रखे रहिएगा कि मूल मात्रक तो 7 होते हैं, मूल राशियां 7 होती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 और राशियों की हमको जरूरत पड़ती है, जिसमें एक होता है समतलीय कोण। समतलीय कोण यानी समतल पर बनने वाला कोण। और समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा, ये पूरक राशि है और ये पूरक मात्रक है। इसी तरह से एक और पूरक राशि है जिसको हम कहा करते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल कहलाता है। आप 12 में आएंगे तो 12 में इन सब के बारे में बताएंगे। और इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। इसको भी आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो पूरा फिजिक्स हम लोगों का है, पूरे ब्रह्मांड का जो फिजिक्स है वो केवल 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियों पर आधारित है। जितने भी मात्रक आपको मिलेंगे, चाहे इंटरमीडिएट में पढ़ें, चाहे बीएससी में पढ़ें, चाहे एमएससी में पढ़ें, चाहे पीएचडी करें, चाहे जितना भी फिजिक्स पढ़ें, इस फिजिक्स में केवल आपको यही 7 मूल राशियां मिलेंगी और 2 पूरक राशियां मिलेंगी। और 7 मूल राशियों के मात्रक मिलेंगे, 7 मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक मिलेंगे और पूरक राशियों के मात्रक पूरक मात्रक। तो याद रखे रहिएगा पूरक राशियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसको याद रखे रहिए। कौन कौन? जल्दी बोलिए।
एक समतलीय कोण होता है और दूसरा घन कोण होता है। समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर दूरी को मापना होगा तो दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है और दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। इसी तरह से देखेंगे कि अगर द्रव्यमान मापना हो तो द्रव्यमान मापने का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फिर समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे बड़ा मात्रक। इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में यही सब चीजें पढ़ना है और इसके बाद आगे चल करके त्रुटियों का विश्लेषण करना है, यानी त्रुटि विश्लेषण करना है। तो इस प्रकार जो है हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप लोग समझ गए हैं सब लोग? और हमें उम्मीद है कि वीडियो देखने वालों को भी समझ में आ गया होगा। आप को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। और एक बात मैं बता दूं कि वीडियो केवल फिजिक्स और मैथ का ही मिलेगा, हर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले वाराणसी के जो टॉप विशेषज्ञ लोग हैं वो आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। तो अगर हर सब्जेक्ट के बहुत अच्छे जानकार बनना चाहते हैं और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए कहीं ना कहीं, तो आपको तुरंत महामना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। और आप अतिशीघ्र महामना इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें और वीडियो को आप लाइक भी करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें। तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। You're most welcome.